तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोगिज्म के चैप्टर नंबर 472 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही साथ में मेरी तरफ से रॉक अंतरा वाईटी को मेरी तरफ से शाउट आउट, क्योंकि बिना मांगे ही इन्होंने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करा जिससे मेरा दिल पिघल गया। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डोसो ली को, जो की जमीन में पड़ा हुआ होता है बिल्कुल अनकॉन्शियस हालत में। डोसो ली का एक हाथ उसके एक कोट की जेब में होता है, यानी कि अनकॉन्शियस होने से पहले जो डोसो ली था वो अपनी जेब से कुछ निकालने की सोच रहा था। लेकिन जिस वक्त जे के साथ डोसो ली की फाइट हुई थी, जे ने डोसो ली के कुछ भी करने से पहले ही डोसो ली को बेहोश कर दिया था। अभी हम देखते हैं डोसो ली के बगल में एक बंदा आता है और कहता है, आखिर ये क्या है, ये यहाँ पे इस तरह से बेहोश क्यों पड़ा है? क्या जब ये अपनी जेब से अपना हथियार निकाल रहा था किसी ने उससे पहले ही इसको बेहोश कर दिया? जरूर ये अपना जो भी हथियार निकाल रहा होगा वो इसके लिए एक खजाने की तरह होगा। अगर मैं इसकी जेब में हाथ डाल के देखूं कि वो कौन सा हथियार है तो मुझे लगता है ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वैसे भी मैं यहाँ पे कुछ और काम करने के लिए आ रखा हूँ तो मुझे अभी चलना चाहिए। और ये बंदा यहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतने में ही ये वापस पलटता है और डोसो ली की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, नहीं, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि इसकी जेब के अंदर क्या है। यानी कि आखिरकार इस बंदे ने डोसो ली की जेब चेक कर ही ली होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे बड़े वाले डैनियल को, जो भी गन के स्टाइल में दो वर्कर्स के बंदों को मुक्का मार के हवा में उड़ा देता है। इतने में ही 15-20 बंदे और झपट पड़ते हैं डैनियल के ऊपर, और डैनियल इन सबको भी कुत्तों की तरह मार रहा होता है और अपने मन में कहता है, हम ये कर सकते हैं, हमारे साथ अभी 4 बड़ी गैंग्स के हेड्स हैं। और वहीं जो चारों बड़ी गैंग्स के हेड्स होते हैं वो हैंग्युल वेक के मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं। बस यहाँ पे फर्क ये होता है कि यहाँ पे चारों बड़ी गैंग्स का यूजिन नहीं होता, उसकी जगह यहाँ पे होता है सैमुअल। अभी जैसे ये चारों के चारों मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, इतने में ही ये मॉन्स्टर एक मुक्का मारता है जोहान के मुंह पे, जिससे जोहान के लिए बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा फास्ट होता है। बट जोहान के मुक्का पड़ने से पहले ही जो एली होता है यहाँ पे आके इस मॉन्स्टर के मुक्के को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है। इसके बाद एली जोहान को कहता है, ध्यान से, तुम्हें संभल के रहना होगा। जोहान कहता है, तुझे आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद उससे बच सकता था। इतने में ही जो सैमुअल होता है भागता हुआ आता है और मॉन्स्टर की टांग पकड़ के उसको गिराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मॉन्स्टर को सैमुअल के धक्का देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर सैमुअल को इस तरह से देख रहा होता है कि जैसे ही कौन कीड़ा चिपक गया है उसके पैर पे, और सैमुअल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, यकीन नहीं होता, मैं इतनी ताकत लगा रहा हूँ उसके बावजूद भी ये खड़ा है। बट इतने में ही जो जेक होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है और मॉन्स्टर की दूसरी वाली टांग पकड़ लेता है। ये दोनों अभी मिलके मॉन्स्टर को धक्का देने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही साथ में जेक सैमुअल से कहता है, क्या तेरे डैड सच में एक एसी टेक्नीशियन है? सैमुअल कहता है, अपना मुंह बंद कर और फाइट के ऊपर ध्यान दे। और इतने में ही ये दोनों अपनी ताकत से मॉन्स्टर को दीवार में पटक देते हैं। इससे पहले कि मॉन्स्टर वापस से खड़ा होकर इनको तोड़ता, इतने में ही पीछे से एली उछल के आता है और मॉन्स्टर के सर पे लात मार के उसका सर दीवार में घुसा देता है और कहता है, इसको रिएक्ट करने का टाइम बिल्कुल भी मत दो, अगर इसने हमारे ऊपर एक हमला कर दिया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। और तुरंत ही एली के बाद यहाँ पे आता है जोहान, जो कि उछल के मॉन्स्टर की पीठ में एक खतरनाक सी लात मार के उसको और ज्यादा दीवार पे घुसा देता है। बट इस मॉन्स्टर की चमड़ी काफी ज्यादा मोटी होती है, इसीलिए इसे अब भी कोई ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा होता। मॉन्स्टर अंधाधुन अपना हाथ पीछे की तरफ घुमाता है, जो कि जाके लगता है इन चारों को, और ये चारों दूर जाके गिरते हैं। गिरते हुए सैमुअल अपने मन में बोल रहा होता है, कितना ताकतवर हमला था, बल्कि इसने तो हमारे ऊपर एम भी नहीं करा था, ये तो बस अंधाधुन अपना हाथ घुमा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम सब मिलकर काम करेंगे और इसके कुछ ढंग से मुक्के मारेंगे तो हो सकता है कि हम इसको। लेकिन इतने में जो सैमुअल होता है, ये मॉन्स्टर उछल के सैमुअल के सामने आ जाता है और सैमुअल के ऊपर बस अटैक करने ही वाला होता है। और सैमुअल को समझ आ जाता है कि इस मॉन्स्टर को हराना इतना आसान नहीं है, इसलिए सैमुअल खुद से कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से हारने वाला है। मॉन्स्टर सैमुअल को अपने सिकंजे में लेने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही एली उछल के आता है और एक लात मारता है इस मॉन्स्टर की आंख में और कहता है, मैंने तुझे कहा था बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतियो। जेक किम, सैमुअल को उठा के यहाँ से निकल। और जेक सैमुअल को उठा के मॉन्स्टर से दूर ले आता है। जेक भागता भागता एली को बोल रहा होता है, साले हरामजादे, तू मुझे ऑर्डर दे रहा है, मैं तुझसे 1 साल बड़ा हूँ, तुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए मुझे। लेकिन यार जो एली होता है ना, ये बंदा अलग ही लेवल पे होता है। एली की काफी ज्यादा खास बात होती है कि ये किसी भी फाइट में काफी जल्दी ढल जाता है, और इसीलिए एली इस मॉन्स्टर से एक बार पहले भी फाइट कर चुका है और इसके बावजूद भी एली को कुछ भी नहीं हुआ। अभी मॉन्स्टर की आंखों में लात मारने के बाद जो एली होता है वो कहता है, इससे दूरी बना के फाइट करो और इससे आमने सामने की फाइट तो बिल्कुल भी मत करना। हम सभी लोग काफी ज्यादा थके हुए हैं, अगर इसका एक ठीक से मुक्का हमारे पड़ गया तो हम लोग मर जाएंगे। अभी सैमुअल जेक की गोद में होता है और खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जेक एली को बोल रहा होता है, एली जैंग, सीरियसली आखिर तू है क्या तूने सच में इस राक्षस से पहले अकेले फाइट करी थी? अकेले इस राक्षस के साथ फाइट करने के बावजूद भी अब भी तू अपने पैरों पे खड़ा है। एली कहता है, मेरी बस किस्मत अच्छी थी, जिस जगह पे मैं और ये मॉन्स्टर आपस में फाइट कर
रहे थे वो जगह मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद थी और उसी वजह से ये मेरे एक भी ठीक से मुक्का नहीं मार पाया। जेक कहता है तो ये ठीक से तुम्हारे एक भी अटैक नहीं कर पाया और उसके बावजूद भी तुम्हें इतना ज्यादा डैमेज पहुंचा है। एली कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, अगर ये ठीक से मेरे ऊपर एक अटैक मार देता तो मैं अभी यहाँ पे तुम्हारे सामने ना होता। और वहीं जो ये मॉन्स्टर होता है अभी पूरी तरह से खून से सना हुआ होता है और पहले से काफी ज्यादा गुस्सा लग रहा होता है। जेक इस मॉन्स्टर को देख के कहता है क्या किसी के पास कोई प्लान है कि आखिर इस चीज को कैसे हराया जाए। जेक अपने मन में कहता है आज के दिन हमने काफी सारे ताकतवर लोगों से फाइट कर ली है, उसके बाद अब ये मॉन्स्टर। तभी जोहान जेक को कहता है मेरे पास एक आइडिया है लेकिन उसके लिए हमें एक कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी। जेक कहता है जोहान शियोंग एक कुर्बानी, आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। जोहान कहता है हमें एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जिसके अंदर अब भी काफी ज्यादा स्टेमिना बाकी है, साथ ही साथ में वो इतना ज्यादा मजबूत होना चाहिए कि इस मॉन्स्टर का एक अटैक झेल ले। और ये कहते हुए जोहान देख रहा होता है सैमुअल सीओ की तरफ। सैमुअल अजीब सा चेहरा बना के कहता है जोहान क्या हुआ, तो तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है बे। जोहान का मतलब साफ होता है कि वो बंदा जिसके अंदर अभी स्टेमिना बाकी है वो सैमुअल सीओ ही है। इन लोगों का प्लान अभी आंखों ही आंखों में बन चुका होता है। तभी जो ये मॉन्स्टर होता है जेक और जोहान के ऊपर हमला करता है लेकिन ये दोनों इसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। जोहान अभी बचते बचाते बोल रहा होता है हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हम सब के सब पूरी तरह से थक चुके हैं, अगर ये फाइट और ज्यादा लंबी चली तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। तभी जो सैमुअल होता है भागता हुआ इस मॉन्स्टर के पीछे से आता है और इस मॉन्स्टर की कमर पकड़ के कहता है तो ठीक है मेरे अंदर जितनी भी ताकत बची है मैं सारी लगा रहा हूँ, अगर यही एक रास्ता है तो हो जाए। और सैमुअल इस मॉन्स्टर की कमर पकड़ के इसको पीछे की तरफ पटकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सैमुअल के लिए इस मॉन्स्टर को उठा पाना बिल्कुल नामुमकिन होता है क्योंकि इस मॉन्स्टर को पीछे की तरफ बेंड करने के बावजूद भी इस मॉन्स्टर के पैर अब तक जमीन में ही होते हैं। ये मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ से सैमुअल के मुंह पे एक मुक्का मारने वाला होता है। इतने में ही एली कहता है जोहान हमारा मौका यही है। जोहान कहता है शुक्रिया इसको बिजी रखने के लिए, हम लोग अब तैयार हैं। सैमुअल इसको ठीक से पकड़ के रखियो, अगर तूने इसको अभी छोड़ दिया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। अब वक्त है इसके ऊपर फाइनल अटैक करने का। अभी जो जोहान होता है उसने अपना सीक्यूसी एक्टिवेट कर दिया होता है जिसके अंदर ये मॉन्स्टर भी होता है। जोहान कहता है इस मॉन्स्टर को हराने का बस एक ही तरीका है, हम चारों के अंदर जितना भी दम है हमें सारा लगाना होगा। और जोहान सीक्यूसी की मदद से गोली की रफ्तार से उछल के आता है और एक कोहनी मारता है इस मॉन्स्टर के मुंह पे। इतने में ही एली एक घुटना मारता है इस मॉन्स्टर के अंडों में। तभी जेक उछल के आता है और एक कोहनी उछल के इसके मुंह पे मार के इसको जमीन में गिरा देता है। और वहीं जो सैमुअल होता है इस मॉन्स्टर के नीचे दबे जा रहा होता है। इतने में ही जोहान सैमुअल की और ज्यादा चटनी बना देता है। जोहान एक और लात मारता है इस मॉन्स्टर के अंडों में जिससे यह मॉन्स्टर सैमुअल के साथ जमीन में चिपक जाता है। तभी एली इस मॉन्स्टर के कंधे में चढ़ के इसके मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है। इतने में ही जेक भी इस मॉन्स्टर की कमर के पास आ जाता है और इसके मुक्के ही मुक्के मारने लगता है। इन चारों ने अभी अपना पूरा दम लगा दिया होता है और इस मॉन्स्टर को मार मार के इसकी सब्जी बना दी होती है। ऐसा पहली बार हो रहा होता है कि ये चारों मिलके फाइट कर रहे हैं और अभी ऐसा करने की वजह से ये जो मॉन्स्टर होता है फाइनली जमीन में गिर जाता है। खैर गिर तो वो पहले ही गया था लेकिन अब वो फाइनली अनकॉन्शियस हो चुका होता है जिसको देख के हैंगल बेग काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं ये चारों के चारों इस मॉन्स्टर को अनकॉन्शियस करने के बाद हाँफ रहे होते हैं और जेक कहता है तो फाइनली ये खत्म हो गया, तुम सबने अच्छा काम करा, हमारा प्लान कामयाब रहा। लेकिन इतने में ही जेक ये देख के हैरान हो जाता है कि जो हैंगल बेक होता है वो इस मॉन्स्टर के हाथ में एक इंजेक्शन लगा रहा होता है। जेक अपने मन में कहता है ये क्या कर रहा है। वहीं हैंगल इंजेक्शन लगाते हुए बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा अजीब बात है, ये इतनी जल्दी नीचे कैसे गिर गया, क्या चार बड़ी गैंग्स के हेड सच में इतने ज्यादा ताकतवर हैं? लेकिन फिर भी मेरा ये मॉन्स्टर इतनी जल्दी हार नहीं सकता। हैंगल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मॉन्स्टर को कहता है तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और ये मॉन्स्टर इंजेक्शन लगने के 1-2 सेकंड बाद ही अपनी जगह पे दोबारा से खड़ा हो जाता है जिसको देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और सैमुअल और जेक अपने मन में बोल रहे होते हैं ये मॉन्स्टर दोबारा से उड़ गया। और बस इतना ही नहीं, इसका ऑरा पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इस मॉन्स्टर के चेहरे का मास्क पूरी तरह से फट चुका होता है और अब ये पहले से भी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है, यानी कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक। तभी हैंगल इन सारे लोगों को समझाते हुए कहता है लगता है तुम्हें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तुम्हें बता दूं मेरा नंबर 1 बेहोश नहीं हुआ था और चलो अगर वो हो भी जाए बेहोश तो मैं उसके इंजेक्शन लगा के उसको दोबारा से खड़ा उठा सकता हूँ और एक बार इंजेक्शन लगने के बाद वो खड़ा उठ जाए तो उसके बाद वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और इसका साफ साफ मतलब है कि मेरा नंबर 1 इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। मेरा मकसद है अपने नंबर 1 को फाइटिंग प्रोडिजी टॉम ली के लेवल तक लाने का। ये मॉन्स्टर अभी जोहान लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है और जोहान इस मॉन्स्टर को देख के अपने मन में कहता है क्या ये मॉन्स्टर
सच में उस बीस्ट के जितना ताकतवर बन सकता है। जोहान ने पहले टॉम ली से फाइट करी होती है, इसलिए उसको पता होता है कि टॉम ली काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर ये मॉन्स्टर टॉम ली के जितना ताकतवर हो गया तो ये मॉन्स्टर सच में यहाँ पे सबकी फाड़ के रख देगा। अभी थोड़ी देर पहले इन चारों ने बहुत ही मुश्किल से इस मॉन्स्टर को अनकॉन्शियस करा था, जिसमें इन चारों की हालत खराब हो गई थी, इसीलिए अभी ये चारों के चारों कांप रहे होते हैं। इनको काफी ज्यादा थक लग गई होती है। इन चारों के अंदर अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं बची होती। इतने में ही ये मॉन्स्टर इन चारों के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और ये चारों ही अपने मन में बोल रहे होते हैं, हम इसके साथ और ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। लेकिन अचानक से ही इस जगह की लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिस वजह से यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा हो चुका होता है और हम देखते हैं सामने वाली अंधेरी गली से हमें किसी के चलने की आवाज आ रही होती है। अभी एक बंदा अंधेरी सी गली से छाता लेके यहाँ पे आ रहा होता है और छाता लेके ज्यादातर कौन आता है आपको अच्छी तरह से पता होगा। ये बंदा आते हुए बोल रहा होता है, तुम सालो हरामजादो, मैंने तुम्हें कहा था इस बात का ध्यान रखना कि पुलिस तुम्हें ना पकड़ पाए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ खुले में इस तरह से फाइट कर रहे हो। ये सच में काफी ज्यादा दिलचस्प है। मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे जो मेरे खून के प्यासे हैं। धीरे धीरे ये बंदा चल के और ज्यादा पास आ चुका होता है और इसकी बात और बोलने के स्टाइल से जोहान समझ जाता है कि ये गन है और गन से तो जोहान हमेशा किलसा हुआ रहता है, इसलिए जोहान अभी गुस्से में कहता है, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? छाते वाला बंदा कहता है, जोहान शियोंग, क्या ये तू है? थोड़ा रुक जा, अभी ऐसा कुछ है जो मुझे बोलना बाकी है। लेकिन इतने में जो हैंग्युल बेक होता है यहाँ की लाइट खोल देता है और कहता है, गन, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? या फिर मुझे ये कहना चाहिए, जुनगो, आखिर तुम गन के कपड़े पहन के यहाँ पे क्या कर रहे हो? यानी कि जो बंदा यहाँ पे चल के आ रहा होता है वो गन नहीं होता, वो होता है गो। और गो अब तक जानबूझकर गन की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन हैंग्युल बेक ने यहाँ की लाइट खोल के गो का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया होता है। गो अभी यहाँ पे इतना मस्त एक्टिंग करके सबको यहाँ पे हैरान करना चाह रहा होता है, बट उसका मजा अब किरकिरा हो चुका होता है, इसलिए गो कहता है, तो सारे हरामजादे, तूने अभी लाइट खोल दी, अब मैं वर्कर्स को डिस्क्वालीफाई करने वाली एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। साले, तुम चार बड़ी गैंग्स का हिस्सा नहीं रहे। ये वाला पार्ट तो अभी मैंने ठीक से बोला ही नहीं था। हरामजादे, तुझे पता भी है ये सारी लाइन बोलने के लिए मैंने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। मैंने गन को पैसे भी दिए थे ताकि वो मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे। तूने मेरी ड्रामेटिक एंट्री को पूरा का पूरा तबाह करके रख दिया। मैं दोबारा से ये करना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे दोबारा करना है ये। गो ने हैंग्युल का कॉलर पकड़ रखा होता है, तभी हैंग्युल कहता है, वैसे तुम्हारा यहाँ पे आना कैसे हुआ? मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पे आए, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं इन घुसपैठियों से खुद से ही निपट सकता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। गो कहता है, हाँ, आखिर तू क्या बोल रहा है बे? मैं यहाँ पे तेरी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तेरी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ? इसके बाद हमें एक पुराना सीन दिखाया जा रहा होता है, जिस वक्त गो अपना ब्लड डोनेट कर रहा होता है और हैंग्युल बेक ही गो का ब्लड निकाल रहा होता है। जिस वक्त गो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, तभी हैंग्युल बेक गो को कहता है, अरे इतना ज्यादा रोना धोना बंद करो, तुम बस थोड़ा सा ब्लड डोनेट कर रहे हो। लो जुनगो, हमारा काम पूरा हो गया। वैसे काफी दिन हो गए थे जब से तुम यहाँ पे आए नहीं थे। गो कहता है, हाँ, वो दरअसल कुछ बुरा हो गया। कोई है जिसने मेरे दोस्त से पंगा लिया है। हैंग्युल कहता है, ओ डियर, अब तुम क्या करोगे? गो कहता है, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। लगता है जिन्होंने मेरे दोस्त से पंगा लिया है मुझे उन्हें जान से मार देना चाहिए, लेकिन दिक्कत तो यह है कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे किसको जान से मारना है, वो लोग कौन है। वैसे भी वो मेरा खुफिया दोस्त है, मुझे सैमुअल की मदद जरूर करनी चाहिए। और यार, सैमुअल को तो किडनैप वर्कर्स ने ही करा होता है। इसका मतलब गो अभी प्रेजेंट मूवमेंट में सैमुअल को बचाने के लिए आ रखा है, जिसका साफ साफ मतलब होता है कि वो वर्कर्स के खिलाफ है। अभी गो प्रेजेंट मूवमेंट में हैंग्युल को कहता है, तो हैंग्युल, शायद तुझे समझ आ चुका होगा, मैं एलाइड के साथ हूँ। वेल, अब मैं भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ। लगता है मेरा भी वक्त आ गया है कि मैं अपने घोंसले से बाहर निकल के अपने पंख फैलाऊं। वैसे मैं बोल तो रहा हूँ ये सब, लेकिन मैंने सोचा था ये सब कुछ करना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन लगता है तेरे पास यहाँ पे ये अजीब सा कीड़ा है। गो जेक और डैनियल लोगों को कहता है, तो बताओ लॉन्डो, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको निपटा दूं? डैनियल चिल्ला के कहता है, हाँ प्लीज प्लीज इसको मार दो। गो कहता है, लेकिन तुम भी मेरी ही तरह अच्छी तरह से जानते हो कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो उसकी एक कीमत होगी। ये जो सांड मेरे आगे खड़ा है ये सिर्फ मुझसे साइज में ही बड़ा नहीं है, बल्कि मैंने सुना है कि ये टॉम ली के लेवल का है, इसीलिए इस सांड से निपटने की शुरुआती कीमत होगी 1 बिलियन वॉन। तो बताओ तुम्हें कैसा लगा ये? और गो अभी अपने कोट की जेब से वही हथियार निकाल रहा होता है जो उसने डोसू ली के कोट से निकाला था, यानी कि वो बंदा गो ही था जो कुछ देर पहले डोसू ली के बगल से निकला था। तो भाई लोग, फाइनली गो भी यहाँ पे पहुंच चुका है और इस मॉन्स्टर और गो की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होगी, जिसके लिए मैं खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप भी अगर आगे की वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। 33,000 लोगों की फैमिली पहले ही हमारे इस चैनल पे बन चुकी है और मुझे पूरा यकीन है जल्दी हम 50K भी पहुँच जाएंगे। तो भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।